अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, जहां मीडिया और सोशल मीडिया और स्पेशली बहुत सारे कुछ हमारे जो टीवी एंकर्स हैं जिन्होंने आजकल यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, जहां उन्होंने इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई हुई है और लोगों को मुसलसल डिप्रेशन में वो लोग मुब्तला कर रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि मैं आज आप लोगों के पास कोई ज़्यादा बुरी खबरें नहीं लेके आऊँगा। मैंने आज आपसे कुछ बात करनी है कुछ पॉजिटिव्स की तरफ, जो कि बहुत से लोग जिनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने कुछ ये पॉजिटिव पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं अपने पास, जिनको मैं आज आपके साथ ना बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। आई होप कि जो डिप्रेशन आप लोगों को पर तारी हुआ है वो मैं किसी हद तक कुछ कम करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जो डिप्रेशन फैलाया हुआ है कि जनाब पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा हो गया और वैसा हो गया, पाकिस्तान के बड़े बुरे हालात हैं और ये जो मौजी मर्ज है ये बहुत बुरी तरह स्प्रेड हो रहा है और इसमें स्पाइक आ गई है और जनाब पता नहीं कल को क्या हो जाएगा और इस मंथ के एंड तक जनाब कई लाख पेशेंट्स हो जाएंगे। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कई लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान में इस डिज़ीज़ की वजह से वफात भी पा चुके हैं। तो मेरा उन सब लोगों के लिए ये एडवाइस है कि काइंडली थोड़ा सा फोकस बाकी बीमारियों की तरफ भी करें। जो लोग बहुत ज़्यादा हार्ट की वजह से और कैंसर की वजह से और पता नहीं कितनी ही ऐसी बीमारियां हैं जो इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और दर्दनाक हैं, उनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। तो ज़रा बात कर लेते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन क्या है। पाकिस्तान में इस वक्त 4,601 जनाब मरीज हैं जो इस वक्त इस मौसमी मर्ज में मुब्तला हुए, जिनमें से 3,808 मरीज जो हैं वो एक्टिव हैं। ठीक है, 66 लोग जनाब इस मर्ज से वफात पा चुके हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इस वक्त तक जो करंट सिचुएशन है, 727 जो लोग हैं वो इससे सेहत याब हो चुके हैं। तो अच्छी जो खबरें हैं उनके साथ साथ कुछ कुछ बैड एस्पेक्ट्स भी हैं और मैं डिस्कस ये करूंगा कि इन तमाम सिचुएशन में एक दरमियानी रास्ता क्या निकाला जा सकता है। तो अच्छी खबर तो ये है कि 727 लोग जो हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं और उनके घर वालों को लिए भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो कि वो अपने घरों को सेहतयाब होकर घर पहुंच चुके हैं। जो एक और अच्छी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान में गर्मी जो है वो ऑन पीक की तरफ बढ़ रही है। मीन्स के आप देखें कि सिंध में गर्मी ऑलरेडी थी और अब पंजाब में भी करंटली जो है वो गर्मी बढ़ती जा रही है। और जिसकी वजह से आप लोग देखें कि जिस तरह से मरीज एकदम से ऊपर गए थे ना, तो अब जो रिकवर होने वाले लोग हैं वो भी एकदम से बूस्ट हो रहे हैं। जैसे सिर्फ 3 से 4 दिनों के अंदर, सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर अगर मैं सही बात करूं तो तकरीबन 650 के करीब लोग जो हैं वो सेहतयाब हुए हैं। तो आप लोग इतना परेशान ना हो। मैं रात भी बहुत से लोगों की पोस्ट रीड कर रहा था कि जैसे पता नहीं क्या हो गया और हमें पता नहीं क्या कर देने वाला। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं अपने पर्दे धो दें और बेड चेंज कर दें और मैट्रेस चेंज कर दें और जनाब एक बंदा मैट्रेस पे सोए, एक बंदा ज़मीन पे सोए। खुदा का खौफ करें, कुछ लोगों को इतना डिप्रेशन में ना लेके आएँ। ऐसी ऐसी बातें ना करें कि लोग शायद बाकी ट्रीटमेंट की से ज़्यादा पाकिस्तान में साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ जाएगी अगर इस तरह की बातें आप लोग करते रहे सोशल मीडिया पे बैठ के। लोगों को इतना ना डराएं। और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्द इस बीमारी से और इस परेशानी के आलम से हम बहुत जल्द निकल आएंगे। और इंशाल्लाह रमज़ान से पहले पहले ही इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत हद तक और भी बड़ी अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ मिलेंगी। और इंशाल्लाह हम सब लोग रमज़ान में भी रोज़े भी रखेंगे और अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगेंगे और दुआ भी करेंगे कि ये इस बीमारी को पूरी दुनिया से ही जड़ से उखाड़ के फेंच दे। और अल्लाह ताला तो माफ़ करने वाला है, रहीम करने वाला है। वो तो अपने बंदों से कहता है कि तुम एक दफ़ा मुझे पुकार के तो देखो, अगर तुम मुझे एक दफ़ा पुकारोगे तो मैं 70 माओं से भी ज़्यादा तुम्हें अपनी मोहब्बत दिखाऊंगा। तो हम लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला को याद करने की ज़रूरत है। आज जुम्मतुल मुबारक है, सब लोग सलातुल तौबा भी पढ़ें और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगे। मैं भी अभी जुमे की नमाज में ये सलातुल तौबा पढ़ के आया हूँ। तो आप लोगों से दुआ है, रिक्वेस्ट है कि दुआ तो नहीं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान न दें। जो नेक्स्ट अच्छी खबर मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ वो जनाब पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर हैं, डॉक्टर ताहिर शमसी। उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि ये प्रिडिक्ट किया था, बल्कि ये तजवीज़ दी थी कि हम प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू हम इस मर्ज को बहुत हद तक शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। जो एक बड़ी अच्छी बात ये है वो ये कि ड्रैप जिन्होंने मंजूरी देनी थी कि आप इस ट्रीटमेंट के थ्रू
लोगों को सेहतयाब कर सकते हैं, उन्होंने कल इसकी मंजूरी दे दी है। और जो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा जो पाकिस्तान के हेल्थ एडवाइज़र भी हैं, उन्होंने भी ड्रैब को ये अब अहकामात दे दिए हैं और ये परमिशन दे दी है। उसका आई थिंक के नोटिफिकेशन हो भी चुका होगा या हो जाएगा कि आप इस पैसिव इम्यूनाइजेशन के थ्रू इसका जो है वो इलाज कर सकते हैं। और इसको अगर मैं प्रॉपरली नेम करूं तो प्लाज्मा थेरेपी क्लिनिकल ट्रायल के नाम से उन्होंने कहा है कि इसके थ्रू हम इलाज कर सकेंगे। और ये बड़ी खुशाइंद बात है। और देखें 727 लोग जो सेहत याब हुए हैं ना, ये एक बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से। और आप बाकी ममालिक में देखें तो पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, मैं उनकी तरफ नहीं देखना चाहता। मैं सिर्फ इस वक्त अच्छी खबर ये आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि 727 लोग वो ये इस काबिल हैं कि नेक्स्ट 2 वीक्स में वो अपना खून डोनेट कर सकेंगे, ब्लड डोनेट कर सकेंगे, और जिसमें से ये प्लाज्मा निकाला जाएगा और उसके थ्रू ट्रीटमेंट की जाएगी। मैं उसकी बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि ना मैं डॉक्टर हूँ ना आप लोग डॉक्टर्स हैं। ये डॉक्टर्स का काम है कि वो इसको बेहतर तरीके से सरंजाम दें। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से ये दुआ कर सकते हैं और उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो लोग सेहतयाब हुए हैं कि आप आगे बढ़ के सामने आएँ। आप लोग अगर माली तौर पे लोगों की खिदमत नहीं कर सकते होंगे तो आप बेशक ना करें, बट आप लोग इस वक्त जितना खून अतिया कर सकते हैं वो करें। और डॉक्टर्स क्योंकि रिक्वेस्ट भी करें कि आप लोग जो है वो ब्लड डोनेट करें, तो आप लोग ज़रूर डोनेट करें ताकि आपकी वजह से अगर किसी एक इंसान की भी ज़िंदगी बच जाएगी तो आपके शायद शायद अल्लाह ताला आपके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे और आपकी दुनिया और आखिरत संवर जाए। तो ये मैं बहुत तक पूरी उम्मीद हूँ कि पाकिस्तान वो कौम है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डोनेशंस देती है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो या अब खून से रिलेटेड हम बात कर लें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ये काम ज़रूर कर दिखाएंगे। तो ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। और जैसे जैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे जैसे ये गर्मी का सीज़न थोड़ा सा आगे और जाएगा तो ये वबा जो है वो और कम होती जाएगी। और आप ये मेरी आज बात नोट करके रख लें कि जैसे ही गर्मी का सीज़न और बढ़ेगा, गर्मी थोड़ी सी और बढ़ेगी, तो आपको जो सेहतमंद होने वाले अफराद हैं उनकी रेशो एकदम बढ़ती हुई नजर आएगी। तो पुर उम्मीद रहें अल्लाह ताला से और वो इंशाल्लाह ज़रूर करम करेगा। और हज उम्रा भी दोबारा इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ज़रूर स्टार्ट होगा। फिर अगर एक थोड़ी सी जो बैड एस्पेक्ट है, जो बुरी खबर है, वो ये है कि जो गरीब तबका है ना, उनमें से बहुत से लोगों को तो आदत है कि वो मांग भी लेते हैं, मांग सकते भी हैं। बट हमारे मुल्क का जो 70 से 80% तबका ऐसा है जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो मेरे ऐसे लोग हैं, जो आपके जैसे लोग हैं, जो मेरी इस बात को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं किसी के सामने अपनी किसी मसाइल को डिस्कस करते हुए। बहुत से ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो जो दिहाड़ीदार हैं। वो दिहाड़ीदार ही क्योंकि देखें, जो एक छोटी सी दुकान का जो मालिक है, जो सुबह दुकान खोलता होगा, उसी पूरे दिन की कमाई में से उसने अपने अगर कोई उसने कारीगर रखा हुआ है, कोई अपने पास मुलाजिम रखा हुआ है, तो उसकी भी उसने दिहाड़ी देनी है। उसका भी उसने खर्चा निकालना है, अपने घर का भी खर्चा निकालना है, उसने अपनी दुकान का खर्चा भी निकालना है, बिजली के बिल भी अदा करने हैं, बच्चों की फीस भी अदा करनी है। तो वो इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान है। तो मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, देखिए मुकम्मल लॉकडाउन से भी कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। इतने बड़े बड़े ममालिक में, अमेरिका में देख लें या बरतानिया में देख लें, इटली में देख लें, स्पेन में देख लें, तो वो कुछ नहीं कर सके हैं मुकम्मल लॉकडाउन करने के बावजूद भी। तो रिक्वेस्ट ये है कि कोई दरमियान का रास्ता निकालें ताकि ये वो जो तबका है ये कहीं गुर्बत की लाइन से नीचे ना चला जाए, ये किसी और तरफ ना चले जाएं, ये लोग प्रोटेस्ट की तरफ ना चले जाएं, खुदा ना खास्ता। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पेशेंस का भी मुजाहरा कीजिएगा, जो लोग दुकानदार हजरात हैं, जो ताजिर हजरात हैं। और अभी प्रोटेस्ट की तरफ ना आइएगा, मेरी आप सब इससे ये रिक्वेस्ट है। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि कुछ अंजुमन ताजरा ने कह दिया कि अगर 15 तक आपने ये तमाम दुकानें ना खोली तो हम प्रोटेस्ट की तरफ भी जाएंगे और हम खुद ही दुकानें खोल लेंगे। तो थोड़ा सा काम डाउन रहें, थोड़ा सा हम्बल रहें। गवर्नमेंट जो है वो हमारे हक में ही बेहतर फैसले कर रही है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से स्पेशली ये रिक्वेस्ट है कि जहां हम उनके सब्र के पैमाने को ना आजमाएं, तो आप लोगों को कोई दरमियान का कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसी गाइडलाइन लोगों के लिए दें ताकि ये लोग अपनी दुकानें खोल भी सकें। चाहे शॉर्ट पीरियड के लिए खोलें, 9 से 5 के लिए खोल दें, या 9 से 4 के लिए खोल दें, या 10 से 5 के लिए खोल दें,
ताकि और उनको कुछ डायरेक्शन ऐसी दें, ये लोग आपको साथ ताउन करेंगे, आपको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, जितने भी हमारे ये ताजिर बरादरी है। और कोई दरमियान का रास्ता हमें ज़रूर निकालना पड़ेगा। हम इस तरह की कौम नहीं है कि हम एक साल बैठ के खा पी सकें। हमारे ये जो ताजिर हजरात हैं एक साल घर बैठ के खा लेंगे, ये ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट, आप ज़रूर इस बारे में सोचें। कल जैसे इमरान खान ने एक ऐलान किया ना, मुझे उससे पूरी उम्मीद है उस ऐलान के बाद, कि उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं कि हम इस लॉकडाउन को किस तरह से कोई दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं। और सूबों से भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप 14 तारीख को कोई बेहतर ऐलान करें। तो अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि कोई दरमियान का रास्ता निकलेगा। और क्योंकि फ़ैसले तो फिर अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में भी कुछ दिए हुए हैं ना, तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि बेहतर फ़ैसले करें। आपने अब तक बहुत बेहतर काम किया है और ये स्पाइक उतनी ऊपर नहीं गई है। ये बहुत बेहतर फ़ैसले सूबों के भी और गवर्नमेंट के भी थे, और उसकी वजह से ही हम इसको इस हद तक कंट्रोल भी कर सकें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई दरमियान का रास्ता निकालें, ताकि हमारी जो फूड इंडस्ट्री है, जो स्किल्ड वर्कर हैं, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में और होटल में काम करते थे, अगर ये रेस्टोरेंट ही बंद हो गए तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो बड़े स्किल्ड लोग हैं और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बड़े बड़े शेफ़ थे, और दरमियाने लेवल के भी जो रेस्टोरेंट थे और बड़े शेफ़ थे उनके, वो मज़ीद क्या काम करेंगे? ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो कोई कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा। अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में मज़ीद बेहतरी आए और ये जो बेहतर हालात हमें देखने को मिलें, और ये जो लोग सरवाइव कर रहे हैं और जो सेहतयाब हो रहे हैं उनमें मज़ीद इजाफा हो। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको, मुझे भी, मेरी फैमिली को भी और आप सब की फैमिली को इस मौजी मर्ज़ से महफूज रखिए। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।